दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज कैराना लोकसभा का ये सांगाठेड़ा गांव है और ये जो गांव है ये मुस्लिम गुजर बाहुल्य गांव है। और यहाँ पर मुझे पता लगा कल कि कुछ युवा जो हैं वो तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कुछ 150 युवा बच्चे थे जो डीजे बजा के गाने बजा के आज गणतंत्र दिवस को मना रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वो भीड़ हजारों में पहुंच गई और फिर एक नेता आए मनीष चौहान और उस भीड़ का वो प्रतिनिधित्व करते नजर आए। सच कहूं तो ऐसी भीड़ मैंने देखी थी कैराना में जब राहुल गांधी आए थे। इतनी ही जबरदस्त भीड़ वहां पे थी और इतनी ही जबरदस्त भीड़ यहाँ पे थी। और इस गांव में जब वो आए हैं तो वो एक लाइन मुझे याद आती है कि जहां ये तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है। यही गांव क्यों और इस भीड़ के साथ। अब मनीष जी से सीधा बातचीत कर लेता हूं मैं। मनीष जी, गांव चुना सांगाठेड़ा और दिन चुना गणतंत्र दिवस और कर दिया शक्ति प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले आज जो ये किया है, ये हजारों युवा बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ क्या करने आए? कह रहे मनीष चौहान को देखने आए। कैसे लगे? कह रहे अच्छे लगे। ये क्या था आज का मामला? पहले तो रोहित जी, आपको आपकी पूरी टीम को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ नहीं, मामला कुछ नहीं था। आज एक तिरंगा यात्रा हर बार हम 26 जनवरी को निकालते हैं। कभी कांदला निकलती है, कभी शामली निकलती है, तो इस बार गंगों में निकली है। और बस हम 26 जनवरी मना रहे हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाया हमने। और ये सब मेहनत हमारे यहाँ के युवा साथियों की है, बड़े बुजुर्गों की है, जो बड़ी भारी तादाद में। यहाँ आने से पहले मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि सच कहूँ तो मैं रात ही पहुँचा हूँ। दिल्ली था और मैं रात पहुँचा लगभग 12 साढ़े 12 बजे और सुबह उठ के मैं यहाँ आ गया। तो मुझे कोई निमंत्रण था मेरे पास, तो मैं यहाँ आया। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरीके से नौजवानों ने, युवाओं ने स्वागत किया और हमारी जो माताएं बहनें मातृशक्ति छतों पर और पूरा उसमें थी, तो मैं तो मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव का, पूरे इलाके का, कि आसपास के, मैं समझता हूँ कि शायद गंगों विधानसभा का कोई गांव नहीं बचा जहाँ से नौजवान नहीं आए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ें की हैं इन्होंने, एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम किया। तो शायद अगर इनको समय मिल जाता तो पता नहीं ये क्या करते अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम होता। ये तो एक 26 जनवरी का कार्यक्रम था। तो मैं तो बधाई दे सकता हूँ और धन्यवाद दे सकता हूँ कि इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। एक तरफ लोकसभा इलेक्शन में अब कुछ ही समय बचा है। सही मायने में माने तो मार्च में डिक्लेरेशन हो जाएंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो उससे पहले क्या ये पार्टी को डराने का काम किया है क्या शक्ति प्रदर्शन करके, कि भैया इतनी भीड़ हमारे साथ है, अब हमें टिकट दे दीजिए? क्या ये वही था? और आके किया कहाँ? कहाँ जसाला में रहते हैं और किया गंगों में आगे, दूसरे की विधानसभा में घुस रहे हैं आगे और वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कोई डराने का काम नहीं है। पार्टी कोई अनभिज्ञ नहीं है। पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि किस नेता का वजूद क्या है, कौन व्यक्ति क्या सामर्थ्य रखता है, ये सब उनको पता है। तो पार्टी को डराने की औकात तो किसी की नहीं होती है कि कुछ कोई भी जनप्रतिनिधि हो। पार्टी तो पार्टी होती है। पार्टी नहीं है तो एक समुद्र है बहुत बड़ा। इसमें बहुत बड़े बड़े धुरंधर नेता, बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हमारे इस पार्टी को चलाने का काम करते हैं। एक संगठन है, तो पार्टी को डराना ये शब्द तो गलत है आपका। यार हमें मत डराओ आप, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम पार्टी को डरा सकें। हम पार्टी का सम्मान करते हैं और पार्टी को पता है ये किसका वजूद क्या है। ये पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक मनीष चौहान उसको डराने की हिम्मत रखता है। नहीं, उसको सब पता है। वो पूरा देश चला रहे हैं, पूरा दुनिया में दबदबा है। तो उनको पता है कि उनके किस कोने में कौन नेता, कौन जनप्रतिनिधि क्या वजूद रखता है, उसकी हैसियत क्या है और वो किस स्थिति में खड़ा है। रही बात दूसरी कि दूसरे की विधानसभा नहीं होती है। देखिए, गंगों विधानसभा हमारी है, हमारा घर है, परिवार है। नकुड़ विधानसभा हमारी, मैं कहता हूँ जनपद सहारनपुर, ये सब एक आपस में परिवार है। कीरत सिंह जी यहाँ से विधायक हैं, तो वो दूसरे थोड़ा नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं। गंगों विधानसभा में जब वो चुनाव लड़े थे तो तब भी हमने आके बाकायदा इसी तरह से गांव दर गांव दौरे किए और बहुत घूमे
उनको जीत मिली, तो उसमें सबका, एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का सबका सहयोग रहता है। मेरी तो कल भी उनसे वार्ता हुई थी। हम जब कार्यक्रमों में जाते हैं, जब आपस में टकराव होता रहता है, अभी हो सकता है कि 1 घंटे बाद मैं और कीरत सिंह जी फिर दोबारा इकट्ठे हों, तो ऐसा नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी विधानसभा है, तो छोटे भाइयों का अधिकार होता है कि वो जा सकते हैं। तो जो कुछ भी है, मेरा और कीरत सिंह जी का अलग थोड़ा नहीं है। अब हमारे सांसद जी हैं, उनकी भी ये पहले पूर्व में हमारे जो वर्तमान सांसद जी हैं प्रदीप चौधरी जी, उनकी विधानसभा रही है, तो वो भी हमारे रिश्तेदार लगाइए, चाहे हमारे बड़े लगाइए, समाज के एक बड़े नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अलग हैं। ये तो ठीक है, राजनीति करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, अपने काम करने की शैली अलग है। हर घर में 5 भाई होते हैं, 5 अलग अलग कार्य करते हैं, तो हम सब अलग अलग काम कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कर तो एक ही मकसद के लिए रहे हैं। एक चीज़ और मनीष जी, गठबंधन की तरफ से देखें तो कुछ लोगों का मानना है और रूमर्स भी हैं, पता नहीं अफवाहें हैं या सच हैं, कि जो इकरा हसन है उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है और वो मुस्लिम गुजर ही हैं, पूरे गांव भी मुस्लिम गुजर है। क्या टारगेट करके आप चल रहे हैं? क्या आमने सामने हो गया है खेल? इधर से भाजपा ने आपको कोई कमान सौंप दी है कि आप इधर से और वो उधर से? देखिए रोहित जी, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। राजनीति में एक अपने पॉजिटिव विज़न के साथ, एक मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ा जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं हिंदू गुजरों के यहाँ जा रहा हूँ, मुस्लिम गुजरों में जा रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं, ब्राह्मणों में जा रहा हूँ, सैनियों में जा रहा हूँ, मैं जाटों में जा रहा हूँ, मैं राजपूतों में जा रहा हूँ। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि अगर मैंने तैयारी शुरू की है और मैं लोकसभा के लिए अपना मन बनाया है, तो मैं हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करूंगा, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी मज़हब के हों और किसी भी बिरादरी के हों। मैं हर जगह जाऊंगा, उनको अपना विचार उनके सामने रखूंगा। आगे वो उनका निर्णय है, वो मुझे पसंद करते हैं कि नापसंद करते हैं। दूसरी बात, मुझे प्यार मिल रहा है क्योंकि ये मेरे बड़ों की तपस्या है। हमारे पिताजी ने राजनीति नहीं की, हमारे पिताजी ने तपस्या की है। हमसे पूछिए, अगर किसी नेता का दर्द जानना है, उस नेता की मेहनत जाननी है, तो उसके परिवार से, उसके बच्चों से पूछो, हमसे पूछो कि हमने राजनीति के चक्कर में अपने पिता को कितनी कमी उनकी महसूस की है। उनके पास समय ही नहीं होता था। आज आप मेरे बच्चों से जाकर पूछो, मैं महीने महीने भर अपने बच्चों से नहीं मिल पाता हूँ, महीनों महीनों हमारी नहीं आपस में बैठ पाते हैं, नहीं मैं उनको खिला पाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। लेकिन मैं राजनीति में आया तो इस सोच के साथ आया हूँ कि मुझे क्षेत्र में समय देना है, मुझे क्षेत्र के लोगों के कार्य करने हैं। मेरा परिवार है, वो मेरी सिरदर्दी है। वो लोगों को तो आदमी चाहिए, लोगों को अपना नेता चाहिए। आज मैं बड़े बड़े वादे अपने लोगों से कर रहा हूँ। आज मैं क्षेत्र में जाके बड़ी बड़ी उम्मीद इनके अंदर जगाने का काम कर रहा हूँ, और मैं उस उम्मीद को ये सोच के उनका भरोसा तोड़ दूँ कि नहीं मुझे अपने बच्चे खिलाने हैं, मुझे अपने परिवार को समय देना है। नहीं, आज हमें सीखना होगा। परिवार मोदी जी का भी था, परिवार योगी जी का भी था। योगी जी के पिताजी का देहांत हुआ, कोरोना का काल चल रहा था, बहुत बड़ा डिसीजन था उनका, वो नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि उनकी सबसे पहली जिम्मेवारी, एक बेटा होने से पहले भी उनकी जिम्मेवारी इस पूरी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की बनती है। तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। तो आज मैं इसी प्रायोरिटी के साथ, इसी प्राथमिकता के साथ लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनके भरोसे को ज़िंदा रखे हुए हूँ। और मेरी सोच तो ये है कि राजनीति करनी है तो पूरा 100% दो आप। ये नहीं होता कि आप बहाने बनाएं, लोगों से बच के घूमें, आप पद पे बैठ जाएं और फिर लोगों से बचें। वो कार्य मुझे नहीं करना। मैंने लोगों को भरोसा दिलाया है, लोगों के बीच में आया हूं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विपक्ष का कैंडिडेट कौन होगा, किसको बनाया है। सुनने में आ रहा है कि इकरा उनकी कैंडिडेट होंगी, कोई बात नहीं है। इकरा पहले भी मेरे सामने चुनाव लड़ चुकी है, छोटी बहन है हमारी, पहले भी लड़ी है 2015 में मेरे सामने जिला पंचायत का चुनाव। छोटी बहन को हरा भी दिया था। फिर मैंने कहा ना, राजनीति में कोई नहीं होता, इसमें कुछ नहीं है, इसमें अपना आप है, इसमें हम है, हमारी पार्टी है। मुझे अपने लिए कार्य करना है, मुझे अपनी पार्टी के लिए कार्य करना है, मुझे अपने लोगों के लिए कार्य करना है, क्योंकि मेरा मकसद है मुझे काम करना है। जहाँ कहीं सामाजिक स्तर पे बहन भाई की बात आएगी, वो देखेंगे, वो रिश्ता वहाँ निभाया जाएगा। लेकिन राजनीतिक रूप से राजनीति में कोई समझौता नहीं होता। राजनीति अपने उसूलों पे, अपने सिद्धांतों पे की जाती है। उन्हीं उसूलों और सिद्धांतों को लेकर मैं लोगों के बीच में हूँ। लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, लोग मुझे अपना रहे हैं, लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं। आपने देखा ही है सारा कुछ क्या चल रहा है। तो कब तक आप खाली मंडों में, चिट्ठियों में खाना खाते रहेंगे और सिर्फ दुख सुख में बैठने का काम करेंगे? लोगों के अपने व्यक्तिगत काम भी तो होते हैं। लोगों को थाने का भी काम है, लोगों को तहसील का भी काम है। कहाँ कहाँ लोग तुम्हारे पीछे घूमेंगे? आपको थाने तहसील के काम करने होंगे लोगों के। भाई ये व्यक्तिगत काम तो, ये तो पार्टी कर रही है ना। सामाजिक काम तो सड़कें बना रही है पार्टी इतनी योजनाएं दे रही है, इतना लाभ दे रही है सरकार।
वो मिल रहा है। लेकिन एक व्यक्तिगत अगर किसी की मोटरसाइकिल थाने में पकड़ी जाती है तो वो कहाँ जाएगा? अगर झगड़ा हो गया, कोई परिस्थिति बनी, तो जनप्रतिनिधि चाहिए ना, चाहिए उसको जनप्रतिनिधि उस टाइम चाहिए। नहीं तो क्या होगा? थानों में मुकदमे बढ़ेंगे, मारकाट बचेगी, गांव का माहौल खराब होगा। आपने देखा होगा हमारा कांदला ब्लॉक में, आप जाइए, कांदला ब्लॉक में खंदरावली चौकी पड़ती है। खंदरावली चौकी, यही हमारे 10-12 गांव पड़ते हैं उस चौकी में। आप जाकर देखिएगा, शायद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम मुकदमे दर्ज होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के 90% मुकदमे, जो लोगों के झगड़े होते हैं, तनाव होता है, कोई भी परेशानियाँ होती हैं, हम अपने घेर में बुला के लोगों को, दोनों पार्टियों को बुला के, या स्वयं उन गाँव में जाकर हम वहाँ पर समझौता कराने का काम करते हैं। तो मुझे कोई सिरदर्दी थोड़ा नहीं है, मैं क्यों करूँगा। लेकिन अगर आपको क्षेत्र में, क्योंकि नेतागिरी करने का मज़ा भी तभी आएगा, तभी आनंद आएगा जब आपके क्षेत्र में सुकून और शांति होगी। लेकिन मैं एक चीज़ और याद दिला दूं आपको, अभी कुछ ही दिन पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, आप सब लोग थे, इधर से पूरी भाजपा, आपकी टीम, योगी जी तक आए थे कैराना में, और वही इकरा नहीं रही जो पहले चुनाव हार गई थी आपसे, आपके हाथ से जीत छीन के ले गई, और इतने बड़े मार्जिन से 20,000 से ज़्यादा वोट कैराना विधानसभा में। उसका भाई जेल में था, उसके बावजूद पूरी भाजपा को अकेली लड़की नहीं हराया वहाँ पे। कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं दिखा वहाँ पर कि समाजवादी का कोई बड़ा नेता आया हो, लोकदल का कोई बड़ा नेता आया हो, अकेली लड़ती रही और जीत के ले गई। तो अब भी उतना ही लाइट ले रहे हैं क्या कि पहले 7,000 से हरा दिया था तो फिर हरा देंगे? नहीं, मैंने कब कहा लाइट लेना है? लाइट तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, कोई भी लड़े, XYZ कोई भी लड़ेगा, विपक्ष को हमेशा मजबूत समझना चाहिए। हम तो मजबूत समझ के मेहनत कर रहे हैं। हम उनके बारे में, मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं इकरा के बारे में या किसी विपक्ष के कैंडिडेट के बारे में सोचूं। मैंने तो आपको सीधा सीधा बोल दिया था, इकरा हसन का गाँव है जंधेड़ी, मैं चैलेंज करता हूँ, उस गाँव में अगर उसे ना हरा के आया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बताओ कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, उनके खुद के गाँव में। और रही बात, मैं उनको हल्के में ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिमाग ही नहीं लगाता हूँ, मेरे पास अपनी काम की फुर्सत नहीं है, इतना काम है, इतने लोगों से मिलना है, अपनी टीम को संभालना है, मैं इनको प्यार दे सकूँ, इनको संभाल सकूँ, वो मेरे लिए बहुत मजबूत है, उतना काम मेरे लिए काफ़ी है। और आप कह रहे हैं ना कि इकरा वो पहले वाली नहीं रही, तो कोई बात नहीं, मनीष भी पहले वाला नहीं है। मनीष भी एक, हम लोग भी अपने नए अंदाज में हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। देखिए, आप नमस्ते करने में और लोगों के काम करने में बहुत अंतर है। आप जाएंगे, कहीं भी जा रहे हैं, आप सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए और सीधा पहुंच गए, जी नमस्कार आदाब और पूछे। लेकिन जब मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग जुड़ते हैं अपने व्यक्तिगत काम से। पूरी विधानसभा की बात छोड़िए, पूरी लोकसभा की बात करता हूँ, 25 से 30% लोग होते हैं जो दलों में जुड़े होते हैं, 70% लोग न्यूट्रल होते हैं, जिनको अपना रोजगार करना है, जिनको अपनी दुकानदारी करनी है, जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने काम से उनको फुर्सत नहीं है। 70% लोग, 30% लोग हैं जो सब नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन वो 70% लोगों को 5 साल में अपने जनप्रतिनिधि से 1 या 2 बार जरूरत पड़ती है काम की, और उस 1 या 2 बारी में वो जनप्रतिनिधि उनको उपलब्ध ना हो, तो वो जीवन में कभी उसको सही मन से वोट नहीं देने का काम करेगा। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जो 50 वर्षों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो अगर उसको 1 सेकंड में कभी ज़रूरत पड़ी हमारी, तो हम उसके लिए उपलब्ध रहें, हम उसका काम करें। यही हमारे परिवार की सबसे बड़ी जीत है कि हम लोग उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में कार्य करने का काम करते हैं। आप इस चीज़ को, पूर्व में भी मैंने कहा कि हम एक एक गांव में, एक एक जात में, एक एक बिरादरी में, एक एक धर्म मज़हब में हम अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। हमारी टीम मजबूती से खड़ी है। अभी मैं यहाँ सांगठेड़े में आया हूँ, ये तनवीर प्रधान जी बैठे मेरे पास, भाई हैं हमारे बड़े। अब मैं कैसे कह दूँ, जब हर टाइम दुख में सुख में हम और ये साथ रहेंगे, जब ये मुझे मौका मिलेगा तो मेरे साथ रहेंगे, भरोसे से क्या बैठे हैं, मैं गारंटीड लिख के देता हूँ। अभी गांव की टीम आपने देखी, हमारी गांव का बहुत भाई वो छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, और इफ्तिकार भाई जब इनके घर भाई नाश्ता था, तो ये सब टीम जुड़ी है साथ में। तो ऐसा नहीं है ये हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें बाद की हैं। सबसे पहले इंसान देखता है अपने क्षेत्र में हम मजबूत कहाँ हैं, कौन नेता हमारी मजबूरी में। ये ऐसा नहीं है कि मैं इनको पैसे दे के खरीद के लाया हूँ, नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे से डर गए हैं ये, कि मैं इनको लाठी डंडे से डरा रहा हूँ, नहीं। ये मेरे प्यार में, मेरे सम्मान में। जब कभी तनवीर भाई को मेरी ज़रूरत पड़ी, अंकुर भाई बैठे, इनको मेरी ज़रूरत पड़ी, और मैं इनके लिए अगर उपलब्ध रहूँगा, तो ये कैसे, अगर ये इंसान है तो मेरे साथ खड़े होंगे, और अगर भाई इंसान नहीं है, हैवान है, मन में पाप है, तो फिर बेशक भाग जाएं। भाई जब मैं आपको सम्मान दूंगा, आपको प्यार दूंगा, तो ये मुझे प्यार देंगे। तो ये राजनीति है। इस राजनीति में जात धर्म बाद में देखी जाती है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे सुख दुख में कल को मुझ पे आफत आई तो कल को मेरे साथ कौन खड़ा मिलेगा,
ये सबसे पहला सवाल होता है। जब इंसान वोट डालता है ना, तो 50 तरह के सवाल उसके मन में होते हैं। उसके मन में सवाल उठता है कि यार मेरा काम होगा तो मेरी मदद कौन करेगा, मेरे साथ खड़ा कौन होगा, थाने में मुझे पिटने से कौन बचाएगा, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो उसमें रिपोर्ट कौन दर्ज करवाएगा। इन चीज़ों की लड़ाई है और इसी के लिए इंसान को एक ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए होता है कि जो मजबूती से उसका झंडा और झंडा दोनों लेके उसके साथ खड़ा हो। चलिए देखिए, हालांकि मानेंगे तो नहीं किसी भी चीज़ को, शक्ति प्रदर्शन को शक्ति प्रदर्शन नहीं मानेंगे। उसमें भी कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ बच्चों ने कर दिया, 1 हफ्ते की तैयारी थी और इकरा को चैलेंज कर रहे हैं कि उनके गांव में हरा देंगे, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। और इन्होंने जवाब भी दिया है कि मनीष भी अब वो वाले मनीष नहीं रहे हैं, उनमें भी बहुत चेंजेज आए हैं और नए तरीके से अब चुनाव लड़ते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, चुनाव कैसा हो कैराना में? हालांकि ये चुनाव अगर इकरा वर्सेस मनीष होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों तरफ से दोनों युवा हैं और एक अच्छी फैन फॉलोइंग है दोनों की। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।